हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे व लोकोक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियां। हमारा बिंदु मुहावरे। मुहावरे क्या है? मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो रूढ़ अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? रूढ़ अर्थ। वो मुहावरा कहलाता है। जैसे उंगली पर नाचना, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि सच में कोई उंगली पर नाचेगा। ये सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ हमें प्रस्तुत करते हैं। भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व है क्योंकि ये कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं और इनका प्रयोग भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावी बनाया जाता है। इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मुहावरों में आए शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुहावरे के मूल रूप में उसका कोई भी परिवर्तन, किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाता। मुहावरा अपने आप में एक पूर्ण वाक्यांश होता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंदर किया जाता है। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आइए इसे पढ़ें। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग आइए इसे पढ़ते हैं। पहला, आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें आकाश से बातें कर रही हैं। दूसरा है नमक मिर्ची लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत करना। ज्योति बहुत बातूनी है, वह हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताती है। तीसरा, बाल बाल बचना यानी बहुत कम अंतर से बचना। आज माया की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें वो बाल बाल बच गई। रंग उड़ना यानी घबरा जाना। सच्चाई के कुछ पास आते ही बच्चों के रंग उड़ गए। श्री गणेश करना अर्थात किसी काम का, अच्छे काम का शुभारंभ करना। मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा और इस निश्चय का श्री गणेश में आज से ही करता हूं। हाथ खींचना यानी साथ न देना। पहले तो राम मनोज को खर्चे के लिए कुछ रुपए दे देता था, लेकिन अब तो राम ने बिल्कुल ही हाथ खींच लिया है। हाथ मलना अर्थात अपने किए पर पछतावा होना या पछताना। अभी भी समय है, पढ़ना आरंभ कर दो वरना परिणाम से के समय हाथ मलते रह जाओगे। आठवां है 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। नमा, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना या महत्व देना। बात तो छोटी थी लेकिन विवेक ने तिल का ताड़ बनाकर झगड़ा शुरू कर दिया। जहर उगलना यानी गलत अपशब्द कहना या फिर विरोध में बातें करना। जब से मैंने रहीम को रिश्वत लेके पकड़ा है तब से वह मेरे विरुद्ध जहर उगल रहा है। 11, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना यानी अब तुम दुश्मनी की बातें भूल जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मन में लड्डू फूटना यानी कल्पना में सुख लेना, अपने मन की बात को सोचकर प्रसन्न होना। नौकरी मिलने की आशा से ही राहुल के मन में लड्डू फूटने लग गए। खाई पतना यानी मन मुटाव को कम करना, जो मन के मतभेद है उनको कम करना या मिटाना। दंगों के कारण शहर का माहौल बहुत खराब हो गया है, अब इस खाई को पाटना आसान नहीं होगा। राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मीडिया वाले हर बात का राई का पहाड़ बना देते हैं। पत्थर की लकीर होना यानी बात पक्की होना, अपने वचन का पाबंद होना। मेरे दादाजी का कहा पत्थर की लकीर होता है, उस पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है। 4 चांद लगाना यानी सुंदरता को और बढ़ा देना। हरे बगीचे ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। बाल भी बांका न होना यानी कुछ भी हानि या नुकसान न होना। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पीठ दिखाना अर्थात हार कर भाग जाना, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, भारतीय सैनिक युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। माथा ठनकना अर्थात संदेह होना या फिर शक होना। मीना और टीना में तो लड़ाई हो चुकी थी, इसीलिए दोनों को एक साथ आते देख विद्या का माथा
ठनक गया। हवा में बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा था। दूसरा बिंदु हमारा आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में चलने वाली, यानी लोकोक्ति, लोक में बोले जाने वाली लोकोक्ति है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति भी मुहावरों की तरह ही रूढ़ होती है, अतः इन्हें बदला नहीं जा सकता और न ही इनमें जो शब्द आते हैं उनके पर्याय काम में आते हैं। लोकोक्ति को बिल्कुल हूबहू लिखा और बोला जाता है। लोकोक्ति जीवन के व्यापक अनुभवों को एक वाक्य के माध्यम से बताती है और इसका स्वतंत्र प्रयोग भी किया जाता है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर किया जाता है। आइए इन लोकोक्ति को पढ़ते और समझते हैं। न मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण कोई काम पूरा न होगा। राजा दावत तो तब देगा जब उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी उसे मिलेगी नहीं तो हुई ना वही बात कि न मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। दूसरा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, इसीलिए मनोज परिवार में अकेला कमाने वाला है और खाने वाले 6 हैं। कठिनाई तो आएगी ही ना, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंत भला तो सब भला, यदि परिणाम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। कपिल ने विनोद में जायदाद को लेकर विवाद था। कपिल और विनोद में जायदाद को लेकर विवाद यानी झगड़ा था, लेकिन पिता की मृत्यु से दोनों दुखी हुए और विवाद भूल गए। किसी ने सच ही कहा है कि अंत भला तो सब भला। चौथा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात विवाद का कारण ही समाप्त कर देना। आए दिन दोनों बेटे जायदाद में हिस्सा लेने के लिए झगड़ते थे। रमेश ने यह सोचकर सारी जायदाद अनाथालय को दे दी और अब ये बात चरितार्थ होती है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। घर का विधि लंका ढाए, यानी आपसी फूट जो होती है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पुलिस को राजकुमार मित्तल के नौकर ने ये जाकर बता दिया कि उसके घर में जुआ खेला जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पकड़ लिया, इसीलिए कहा जाता है कि घर का विधि लंका ढाए। छठा, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य का न। इतने बेस्वाद पकोड़े, इससे अच्छा तो घर पर ही बन जाते। इसे ही तो कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। साथ है छोटा मुंह और बड़ी बात, अर्थात योग्यता से बढ़कर अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करना। तुमने एक दो गाने क्या गा लिए, लता मंगेशकर के गानों में कमी निकालने लगी। ये तो वही बात हुई कि छोटा मुंह और बड़ी बात। आंख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति का होना। सभा में अनपढ़ और स्वार्थी योगराज का बड़ा सम्मान दिया गया, इसीलिए कहा गया है कि आंख का अंधा हुआ तो क्या हुआ, गांठ का तो पूरा है। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ होना। विशाल किसी शादी में आगरा गया था, आते समय दुकान पर बेचने के लिए वहां से पेठा भी ले आया। ये तो वही बात हुई कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ कमाना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थात गुणों को प्रकट करने पर ही मान मिलता है, यानी सम्मान जब भी मिलेगा जब आप कोई गुण अपने प्रस्तुत करेंगे। यदि सृष्टि जागरण में भजन ना गाती तो किसी को पता नहीं चलता कि वह इतनी अच्छी गायिका है या फिर वो इतना अच्छा गाती है। घर में तो वह गुनगुनाती ही रहती थी, लेकिन यह बात है कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। 11, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना बेकार होता है। रामू, यदि समय रहते तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाती, दुखी होने से क्या लाभ। किसी ने सच ही कहा है कि अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। 12 है अधचल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति दिखावा बहुत ज्यादा करता है। ज्योति को कुछ भी आता जाता नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे वो कितनी बड़ी ज्ञानी हो। ये तो वही बात हुई कि अधचल गगरी छलकत जाए।
13, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अर्थात दूर से ही वस्तु हमें अच्छी लगती है। दिल्ली शहर की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन यमुना के किनारे झुग्गी में बसे लोगों के जीवन को देखा तो पता चला कि दूर के ही ढोल सुहावने लगते हैं। 14, भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति को समझाना से कोई लाभ नहीं होता। काव्य को कितना ही समझा लो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती है। तो वही बात हुई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। जाको राखी साइया मार सके न कोई, अर्थात जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केदारनाथ में आई जल प्रलय में सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच सके। इसीलिए ही कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना को। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी काम न आने पर दूसरों पर दोषारोपण करना। खुशी को साड़ी पर कढ़ाई करने को कहा, तभी कपड़ा खराब बताने लगी, और कभी धागे, तो इसी को कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल को मिलना। 5 आदमी 4 दिन में केवल एक ही कमरा बना पाए, यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 18, चोर की दाढ़ी में तिनका होना, अर्थात दोषी व्यक्ति हमेशा अंदर से डरा हुआ रहता है। बस में पर्स की चोरी के कारण सभी की तलाशी हो रही थी, तो पॉपकॉर्न बेचने वाला इधर उधर खिसकने लगा। बाद में पर्स भी उसी के पास मिला। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना, यानी जयपुर जाते हुए रास्ते में हमारी बस खराब हो गई, किसी तरह वहां से रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, वहां जाकर पता चला कि आज ट्रेन बंद है। इसे ही कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। 20, दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय होना। राधा के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को लेकर मन में बहुत शंका थी, लेकिन न्यायाधीश के तथ्यों के आधार पर एकदम सही निर्णय उन्होंने दिया। इसी को कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना। 21, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात बहुत अंतर होना। मानव और राघव की दोस्ती कैसे संभव होगी? मानव मालिक है और राघव चपरासी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक अनार 100 बीमार, अर्थात कम वस्तु में अनेक लेने वाले। सरकारी नौकरियां पहले ही कम है और उस पर बेरोजगारी इतनी, यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात किसकी सबकी किस्मत अलग अलग होती है। राधा और कविता सगी बहनें हैं, लेकिन एक अरबपति और दूसरी इतनी गरीब। यही तो होती है भगवान की छाया, कहीं धूप कहीं छाया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक बुराई के साथ साथ दूसरी भी बुराई का उसमें होना। एक तो राधा तुनक मिजान है, ऊपर से उसे घमंड, पैसे का घमंड भी है। यह तो वही बात हुई कि एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। 25, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी अधिक शोर करने वाले काम नहीं करते। सोसाइटी की बैठक में तो राज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन किया कुछ नहीं। यह तो वही बात हो गई, गरजते हैं वे बरसते नहीं। पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा पूर्ण वाक्यांश होता है, यह वाक्य के मध्य यानी बीच में आता है। लोकोक्ति सर्दियों से प्रचलित कहावत होती है, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। इन्हें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर भी किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।